कि मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर के एक पत्रकार संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। इस देश में प्रधानमंत्री भी अगर आप संविधान समर्थक है ना, बोलने नहीं दे रहे, बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए। तकलीफ हुआ बेचारा, बोल। अरे अगर आप संविधान समर्थक हैं तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक कभी नहीं हो सकते। हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बोला जा रहा है। बस हवा निकल। संविधान में वैसे सुनने की क्षमता है, आप में है, क्षमता है। आप में पत्रकार कौन है और प्रवक्ता कौन है, पहले तो ये बताइए। प्रवक्ता आप हो, आप हिंदू राष्ट्र तो ये माइक किसकी तरफ होना चाहिए? अगर तुम्हारी तरफ ही माइक होगा तो आप तो यही कहोगे कि भैया मैं ही बोलूंगा, मैं ही कानून हूँ। आप तो खुद ही बोले जा रहे हो। हाँ, तो ये एक काम करो ना, ये आप अपने पास कर लो, फिर आप पूछ किससे रहे हो? आप उनसे पूछ रहे हो, वक्त बोल रहे हो, वक्त बोल। बड़ा नहीं, रोज देखिए, जैसे आपका रोज का काम है ना, वैसे अभिव्यक्ति की आजादी सबका रोज का काम है। कैमरे के आगे आकर कोई भी बोल सकता है, क्योंकि आप लोगों का कैमरा भी खुल रहा है। एक एक करके मुंह से बोलो, मुंह से बोलोगे ना। हिंदू राष्ट्र के समर्थन है, हिंदू राष्ट्र का समर्थन बता तो रहा हूँ, है ना? सुनने की क्षमता तो रखो। आप अपनी तरफ से है ना, खुद बोल के बुलवा रहे हो। ये कौन सा तरीका है? आप पता कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो कि जैसे किसी ने बोला ना जी, तो जी के बाद आप जिंदाबाद या मुर्दाबाद खुद लगा लोगे। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, शुरू के क्लिप में ही आपको मज़ा आया होगा, और आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में अंधभक्त पत्रकार को देशभक्त पत्रकार ने गजब तरीके से रेल दिया है, गजब तरीके से इसकी धुलाई कर दी है। ये सोच रहा था कि मैं बोले जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा ये पत्रकार, लेकिन वो पत्रकार गोदी पत्रकार होते हैं जिनके सामने ये भक्त चिल्लाते रहते हैं, जो कहना होता है वो कहते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देशभक्त पत्रकार है और इसकी अच्छी तरीके से धुलाई कर दी है इसने। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना, दिखाते हैं वीडियो। चलो भाई देखो अपने क्या मैं एक सेकंड यहाँ पर बोला गया, डेट बताइए मुझे, इवेंट बताइए। आप पत्रकार है या चिल्ला रहे हैं यहाँ पे? आराम से बात कीजिए। आपने चिल्लाना शुरू। नहीं, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ ना, मैं शांति, एक सेकंड, मैं शांति लाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली चीज तो ये है, आप बताइए मुझे इवेंट क्या और पत्रकार डेट बताइए। हैं? क्या पत्रकार हैं? यहाँ पर एक इशू इन डिस्कशन है। अरे भैया, सर्टिफिकेट अरे मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, सुनिए, हम दे रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी। कोई भी हो डालेंगे ये बाइट है जिगरा 100%। अगर गुरु के सगे हो तो ये बाइट डाल देना। कौन गुरु? जैसे केजरीवाल गुरु का सगा नहीं है। यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, मेरा कोई गुरु नहीं है। यहाँ जो आंदोलन मेरा कोई गुरु नहीं है। सुनो, आंदोलन को घुमा के आप आरएसएस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे थे, आपने चिल्लाना शुरू किया। इंडियन फ्लैग। आप बताइए, अगर सर आपके खिलाफ आपको कोई बात है, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। अब आप बताइए, ये हुई ना बात। ये आप पीएफआई अगर बैन हुआ है, आपको दिक्कत है उससे? मुझे कोई अगर दिक्कत है नहीं तो आप है। कैमरे के आगे बोलिए। और अगर कोई परेशानी, अब आप ये बाइट नहीं डालेंगे, सुनिए, मैं आपकी बात पूरी बात डालूंगा। मैं यही चाहता था कि आप अब मेरी बात सुनिए। पूरी बात डालूंगा, लेकिन कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आया है। अगर आपको संविधान पे विश्वास नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के, तो कैमरे के आगे बताइए। अच्छा, कि मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर के एक पत्रकार संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। इस देश में प्रधानमंत्री भी, अगर आप संविधान समर्थक है ना, आगे बोलने नहीं दे रहे, बोलने दीजिए पूरा बोलने दीजिए। अरे अगर आप संविधान समर्थक हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक कभी नहीं हो सकते। हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बोला जा रहा है, हिंदुत्व। अगर आप संविधान समर्थक हैं तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते। कहाँ बोला? संविधान कहता है सेक्युलर देश। नहीं। आप एक बात बताइए, लिखा था सेकुलर? अच्छा, बाबा नहीं साहब लिखा था। अम्बेडकर ने लिखा था सेकुलर? धर्मनिरपेक्ष नहीं है। नहीं लिखा था उन्होंने। कब लिखा गया? कब लिखा गया? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का समय लाया है। अरे आपको एक बेसिक फैक्ट नहीं पता, आप पत्रकारिता का सर्टिफिकेट अरे लगा भैया, रहे हो। मेरी बात। अरे भैया, पढ़ के आओ थोड़ा, ठीक है? माइक लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। अच्छा, हमको सिखा दिया है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं मास्टर्स हूँ। आप कितने? इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हूँ। इकोनॉमिक्स में मास्टर। हाँ जी, ठीक है, सोशल साइंस की बात ना करें फिर। हर जगह मैथ्स में ग्रेजुएट हूँ। मैं मैथ्स में ग्रेजुएट हर हूँ। जगह सुनिए, साइंस में मास्टर्स हूँ, ठीक है? माइक लेने से कोई आप संविधान समर्थक हैं, आप संविधान समर्थक हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते। बात तो सही है। अरे
आप किसी भी धार्मिक राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते अगर आप हिंदू राष्ट्र के, छेड़छाड़ करके अगर आप सेक्युलर वर्ड अगर आप संविधान समर्थक हैं, शुरू से तो शुरू से अगर आप बनी, आप सुनिए ना मेरी तो बात, हमारे संविधान की वजह से बनी सुनिए क्या? ना, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे संविधान की वजह से सुनने बनी। की क्षमता है, आप सुनने में की है। क्षमता है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल आप में ऐसा नहीं पत्रकार लगता? कौन है और प्रवक्ता कौन है, पहले तो ये बताइए। प्रवक्ता आप हो, आप हिंदू राष्ट्र तो के ये प्रवक्ता माइक हैं। किसकी तरफ होना चाहिए? अगर तुम्हारी तरफ ही माइक होगा तो आप तो यही कहोगे कि भैया मैं ही बोलूंगा, मैं ही कानून हूँ। और आप तो खुद ही बोले जा रहे हो। हाँ, ये एक काम करो ना, ये आप अपने पास कर लो, फिर आप पूछ किससे रहे हो? आप उनसे पूछ रहे हो, वक्त बोर्ड पूछ रहे हो, वक्त बोर्ड बड़ा नहीं। रोज देखिए, जैसे आपका रोज का काम है ना, वैसी अभिव्यक्ति की आजादी सबका रोज का काम है। कैमरे के आगे आकर कोई भी बोल सकता है, क्योंकि आप लोगों का कैमरा भी खुल रहा है। अब एक एक करके मुंह से बोलो, तो मुंह से बोलोगे ना। नहीं। आप कहाँ से? हिंदू राष्ट्र के समर्थन है। हिंदू राष्ट्र का समर्थन बता तो रहा हूँ, है ना? सुनने की क्षमता तो रखो। आप अपनी तरफ से है ना, खुद बोल बोल के बुलवा रहे हो। ये कौन सा तरीका है? आप पता है कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो कि जैसी किसी ने बोला ना जी, तो जी के बाद आप जिंदाबाद या मुर्दाबाद खुद लगा लोगे। क्यों हिला डाला ना? मैं बताना चाह रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, सुनो। अगर हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हो, तो हिंदू राष्ट्र की अगर कोई बात कर रहा है तो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अपनी मांग कर सकता है। 56 इस्लामिक कंट्री है, पूरे विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र बचा है। अगर वो मांग रख रहे हैं, वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर वो मांग पूरी होगी, ठीक है। अगर वो मांग पूरी होगी, अब आप बोलने नहीं दोगे। पता क्यों? क्योंकि फिरकी यहीं से शुरू हो गई आपकी। नहीं। मैं बोल रहा हूँ तो बोलने नहीं सर, दोगे। मैं सवाल ऐसे पूछ दूंगा, आप नहीं बोल पाएंगे। अरे आप सवाल ऐसे पूछ दूंगा, आप नहीं बोल पाएंगे। अरे आप एक बात बताऊं, आपके अंदर मैं जितना सवाल कूदा है, आप वो सवाल पूछो, उसका जवाब ना दूं, ठीक है। तो दोबारा दीवारा कैमरे के आगे दिल्ली का दीपक नहीं आएगा। ठीक है जी, पूछो, डन। सुनिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जो वीडियो देखा है, उस वीडियो को देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा। और आगे जो वीडियो देखने वाले, पीछे कई वीडियो सब बेहतर होने वाला है, क्योंकि मैं कहता हूँ वीडियो का अभी ट्रेलर देखा आपने, पिक्चर अभी बाकी है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना है, क्योंकि अब अंधभक्त में इस पत्रकार में तकड़ी बहस हो चुकी है और सवाल जवाब को लेकर के दोनों भड़क चुके हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। क्या सवाल करने वाले हैं पत्रकार साहब, और ये जवाब देगा नहीं देगा, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो। सुनिए, सवाल पूछो। देखिए, सुनिए। शालीन बात करते हैं। आपने कहा कि भैया मांग उठाई जा सकती है, पूरी तरह के समर्थन करता हूँ आपका, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन जो मांग उठाई जा रही है, उस पर सवाल में करना मेरा काम है कि नहीं है? और जवाब मैं दूंगा ना भाई साहब। तो भैया सवाल को गलत थोड़ी ठहरा दोगे। आप बात तो सही है। आरएसएस को आप कह रहे हो कि क्या आरएसएस को भी बैन करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि नहीं? हाँ ना? बता तो रहा हूँ आपको। अरे मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है आरएसएस में कोई देश विरोधी गतिविधि है, और अगर आपको लगता है शाखा वाले जब बाढ़ आती है, जब जगह जगह कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो जब वहाँ पर खाने का पैकेट देने जाते हैं, उनकी सेवा करने जाते हैं, तो क्या आप पत्रकार वहाँ, क्या आप अपने पत्रकार जो है, नहीं मैं नहीं गिरूंगा, सरकार गिर गई है कांग्रेस की, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तो क्या आपका पत्रकार को जाके ये दिखाता है कि ये शाखा वाले जो है ये मानवता बिल्कुल को दिखाते पहल, हैं। हाँ दिखाना भी चाहिए। तो मैं आपको दिखाते बढ़िया बताऊंगा, हाँ। आपको मैं बढ़िया बताऊंगा और वेल एंड गुड बताऊंगा। ठीक है। देश अब के- आपने हमारी बात सुनिए, पूरी सुनी DFI नहीं, का उस जो पे तेल आधी है, रोटी पे दाल लेके आप चढ़ गए। DFI का उस जो पे तेल आधी है। रोटी पे दाल लेके आप चढ़ गए। आधी रोटी पे नहीं, अभी जो देश में सरकार चल रही है वो ऐसी चल रही है कि 4 राज्यों में हार जाती है तो कहती ईवीएम खराब नहीं है, जहाँ देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। ये दिल्ली सरकार चल, बीजेपी केजरीवाल की हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो बुरा लग रहा है क्या आपको? हिंदू राष्ट्र की बात बुरा तो नहीं लग रहा। हिंदू राष्ट्र अगर सुनिए, अगर मैं हिंदू हूँ और अगर मैं कह रहा हूँ बनाओ, तो वो मेरी अपनी आपसी सोच है। अगर कोर्ट को पसंद आएगा बाबा साहब अम्बेडकर को, तो बना दो। नहीं पसंद आएगा, इसमें ये तो नहीं बोला कि मुसलमानों को बाहर करा जाएगा, कहाँ बोला है? इसमें हम साथ रहेंगे। और कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है समझ गया। सो दोस्तों, लास्ट में जो मीम्स लगाए हैं मैंने, उनको देख करके आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि जब ये
गोदी पत्रकारों के सामने भिड़ता तो उल्टी सीधी बातें करता, हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करता था। लेकिन आज ये सही पत्रकार के सामने आया तो कह रहा कि हम अपनी मांग कर रहे हैं, बाकी कोर्ट की मर्जी है, हिंदू राष्ट्र बने ना बने वो अलग बात है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इन अनभक्तों के लिए, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।